हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि आज के वीडियो का टॉपिक है कि हम क्रैश्ड मार्केट में कैसे शेयर सिलेक्ट करें, कैसे ये डिसाइड करें, आइडेंटिफाई करें कि जब मार्केट क्रैश होती है तो कौन से शेयर्स में पैसे डालने चाहिए, इन्वेस्ट करने चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि स्क्रीन पर क्या है, एवरी क्रैश एंड्स लाइक दिस। जब भी हम किसी मार्केट क्रैश करती है फ्रेंड्स, तो उस क्रैश्ड मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन लॉन्ग टर्म पीरियड इन फ्यूचर वो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी ग्रीन में ही चेंज हो जाती है फ्रेंड्स, के हमें प्रॉफिट्स ही होते हैं। क्रैश मार्केट एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है फ्रेंड्स कि जब भी हम क्रैश मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम ढूंढते हैं स्टॉक्स, उस अपॉर्चुनिटी को जब ग्रैब करते हैं तो इन द लॉन्ग टर्म पीरियड हमें वो प्रॉफिट्स ही देकर जाते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर बेस्ड है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वाई ये क्रैश हुआ क्यों है, रीजंस क्या हो सकते हैं क्रैश के। डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं मार्केट क्रैश होने के, जैसे कि वॉर हो सकती है, गवर्नमेंट अनसर्टेनिटीज़ हो सकती हैं कि इंटरनली कोई गवर्नमेंट की प्रॉब्लम चल रही है, कोई पेंडेमिक हो सकता है जैसे कोविड आया था, कोई इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, रिसेशन की प्रॉब्लम हो सकता है कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे ना आ रहे हों। ये कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, करेंसी की इशू कोई हो सकता है। ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं फ्रेंड्स, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी क्रैश मार्केट में हो सकता है। अब ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं फ्रेंड्स, जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, वो इंटरनल हो सकती हैं या एक्सटर्नल हो सकते हैं। इंटरनल मींस एनी प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड टू इंटरनल इकोनॉमी। जो प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमी के साथ इंटरनली रिलेटेड है वो इंटरनल प्रॉब्लम्स होंगी। और अगर कोई प्रॉब्लम एक्सटर्नल है, किसी और इकोनॉमी में कोई बाहर ही कुछ हो रहा है और हमारा उसके साथ कुछ भी ऐसे कनेक्शन नहीं है, तो वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स होती हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम है, जैसे कोई भी इशू है जो हमारी कंट्री इकोनॉमी के साथ रिलेटेड है, इंटरनल इश्यूज हैं कुछ, तो अगर हमारे पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर होगा तो आईटी सेक्टर के साथ क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे पोर्टफोलियो को इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो आईटी सेक्टर है उसकी जो सर्विसेज हैं हम एक्सपोर्ट करते हैं, और जब सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं उसकी पेमेंट हमें डॉलर में मिलती है। तो अगर कोई भी इशू ऐसा है जो इंटरनली रिलेटेड है, इकोनॉमी के साथ इंटरनल कनेक्शन है, तो उसमें अगर हम पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर को ऐड करके रखेंगे तो हमारा पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा इम्पैक्टेड नहीं होगा, क्योंकि आईटी सेक्टर को पेमेंट डॉलर में रिसीव होती है और क्योंकि वो सर्विसेज बाहर भेजते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर कोई प्रॉब्लम एक्सटर्नल है, जैसे कुछ बाहर ही चल रहा है, जैसे वॉर हो रही है, कोई भी ऐसा इशू है जो बाहर की इकोनॉमी के साथ रिलेटेड है, तो अगर हमारे पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनीज होंगी जो डोमेस्टिक हैं, जो लोकल हैं, जिनका बाहर के साथ कोई लेना देना नहीं है, जो अंदर ही इंटरनली इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही हैं, तो उनका बाहर एक्सपोर्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो वो अगर हमारे पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनीज होगी तो हमारा पोर्टफोलियो लीस्ट इम्पैक्टेड होगा तो सही, पर लीस्ट इम्पैक्टेड होगा, क्योंकि हम वो कंपनीज़ को हमारे पोर्टफोलियो में है जिनका बाहर के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलना है। दिस इज़ द नंबर 1 पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, जो लर्निंग है कि अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करके चलें। अपने पोर्टफोलियो में डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टॉक्स या डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट क्लासेस को लेकर चलें, सो दैट आपके अगर कोई भी कहीं भी कोई इशू हो, प्रॉब्लम हो, तो आपका जो पोर्टफोलियो है लीस्ट इम्पैक्टेड हो। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो कभी भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपका पोर्टफोलियो इम्पैक्टेड होगा ही होगा, आपके पोर्टफोलियो पर उसका असर आएगा ही आएगा। लेकिन आपने अगर पोर्टफोलियो को बेटर बैलेंस्ड किया होगा, डाइवर्सिफाई किया होगा, डिफरेंट एसेट क्लासेस में अपनी इन्वेस्टमेंट को डाला होगा, तो आपका पोर्टफोलियो लीस्ट इम्पैक्टेड होगा। जैसे आप अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को रखोगे, बॉन्ड्स को रखोगे, ईटीएफ्स, गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, क्रूड ऑयल, अगर आप डिफरेंट एसेट क्लासेस, इसको बोलते हैं एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स में डाइवर्सिफाई करके चलोगे तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो सेफ होगा, लीस्ट इम्पैक्टेड होगा, आपके रिटर्न्स लीस्ट इम्पैक्टेड होंगे। दिस इज़ द फर्स्ट लर्निंग ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स, के डाइवर्सिफाई करके चलें अगर आपने क्रैशेस, मार्केट के क्रैश का सही अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि अब अगर नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई ये पर्सन चाहे कि अब वॉर हो रही है, वो नया मार्केट में आना चाहता है, वो कहता है कि मैं अब इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मार्केट क्रैश हो चुकी है,
अब मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, उसको लगता है कि अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, अब वॉर चल रही है, जैसे आपको पता है ईरान इजराइल अमेरिका की वॉर चल रही है, अब मार्केट क्रैश हो चुकी है। अब कोई पर्सन चाहता है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहता हूँ, मार्केट क्रैश हो चुकी है, तो मुझे कौन से सेक्टर्स में अब जाना चाहिए, कौन से सेक्टर्स में पैसा लगाना चाहिए, या कौन से सेक्टर्स को अभी टच नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये देखिए, अब आपको पता है कि वॉर चल रही है, तो जब वॉर स्टार्ट हुई थी हमारा मार्केट यहाँ पे था, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट चल रहा था, तो वॉर की न्यूज़ आई तो मार्केट यहाँ पर क्रैश हो गया। जैसे कि आप ये देख सकते हैं 22,300 तक हमने टच किया था। तो मार्केट जब क्रैश हुआ वॉर के कारण, तो थोड़ा सा ऊपर रिकवर भी हुआ था। ये देखते हो आपने वी शेप रिकवरी है, इसको बोलते हैं वी शेप रिकवरी, ये रिकवर भी हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। अब कंसोलिडेट कर रहा है, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। अब जब क्रैश हुआ और उसके बाद ग्रेजुअल रिकवरी आई, तो ये जो रिकवरी आई है फ्रेंड्स, ये कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जो इम्पैक्टेड नहीं होंगे, जिन पर लीस्ट इम्पैक्ट आया होगा वॉर का, तो इसीलिए तो ये वी शेप रिकवरी आई है। कुछ मार्केट्स जो हैं ओवरसोल्ड हो गए थे, तो इस पॉइंट में इन्वेस्टर्स को लगा कि ओवरसोल्ड हो चुके हैं मार्केट्स, इसलिए उन्होंने पैसा डालना शुरू किया। और किस सेक्टर्स में पैसा डालना शुरू किया? जो वॉर के साथ कनेक्टेड ही नहीं थे। तो वही मैंने बोला है फ्रेंड्स कि आपने उस सेक्टर्स को चूज़ करना है इस टाइम जो वॉर के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, तभी तो मार्केट ये ऊपर आया। तो अगर कोई भी पर्सन ये सोच रहा है कि अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है मार्केट में इन्वेस्ट करने की, तो अब शेयर्स कम दाम में मिल रहे हैं, तो कौन से सेक्टर्स में अब जाना चाहिए? सो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले यू जस्ट कीप पेशेंस, आप वेट एंड वॉच करिए। आप एकदम से पैसा नहीं लगा सकते, आपको सबसे पहले अपने फंड, अगर आपके पास फंड्स हैं, कैपिटल हैं, जस्ट आप मार्केट में जस्ट वेट कीजिए और वॉच कीजिए। मार्केट आपको अपने आप अपॉर्चुनिटी देगी। अब वॉच क्या करना है फ्रेंड्स? क्वार्टर के रिजल्ट्स। आपने क्या करना है, जब क्वार्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, अभी आप देख रहे हो कि जब क्वार्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आपको क्वार्टर की जो अर्निंग्स है उसको एनालाइज करना है। और मार्केट में जो कंपनी है ना, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आउट करती है, वो कॉन कॉल भी देती है। कॉन कॉल क्या होता है? कॉन्फ्रेंस कॉल। जब भी कंपनी को अपने अर्निंग्स फ्रेंड्स रिलीज़ करती है, रिजल्ट्स आउट करती है, तो उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस भी करती है। उस कॉन्फ्रेंस में फ्रेंड्स कंपनी बताती है कि ये जो वॉर चल रही है उन पर कितना इम्पैक्ट आएगा, वो लीस्ट इम्पैक्टेड है या वो ज़्यादा इम्पैक्टेड है, उनके मार्जिन्स कितने इम्पैक्ट होंगे, उनके प्रॉफिट्स कितने अफेक्ट हो सकते हैं। तो जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं फ्रेंड्स, वो ना अपनी कॉन्फ्रेंस में एकदम से आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देगी कि उन पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। आप वो कॉन्फ्रेंस कॉल जो होगी वो सुनिए, आप कंपनी के अर्निंग्स को पढ़िए, आप ये देखिए, एनालाइज़ कीजिए कि ये जो वॉर का इम्पैक्ट है किस कंपनी पर कम से कम आएगा, तो उस कंपनी में आप जाकर अपने जो इन्वेस्टमेंट है कर सकते हो। इस तरह से आप एक वाइज डिसीजन ले सकते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप जस्ट वेट एंड वॉच कीजिए, ये जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको देखिए, आप उसको एनालाइज़ कीजिए, आप ये देखिए कि मैनेजमेंट क्या बोल रही है, तो फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि किस कंपनी में जाना चाहिए। अब आप ये बोलोगे कि मैनेजमेंट कुछ भी बोल सकते हैं, नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं वो आपको राइट गाइडेंस देंगी, राइट इन्फॉर्मेशन देगी, क्योंकि उनको पता है कि गुडविल है। अगर कंपनी की गुडविल ख़राब होगी तो वो फिर बाद में वो शेयर क्रैश कर जाएगा, अभी नहीं तो बाद में करेगा तो ज़रूर। लेकिन अगर जो मैनेजमेंट है वो जेन्युइन है, तो वो आपको सही इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी कंपनी में जाना चाहिए, कौन सी कंपनी में नहीं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ फ्रेंड्स आपको। जैसे ये कंपनी आप देख सकते हो, LT फूड्स। ये LT फूड्स क्या करती है कंपनी? इनका जो बेसिकली प्रोडक्ट है, ये जो दावत प्रोडक्ट है, ये राइस, आपने सुना होगा राइस जो होता है दावत, ये वो कंपनी है जो दावत प्रोडक्ट बनाती है, ये एक्सपोर्ट करते हैं। इनका ना बहुत सारा एक्सपोर्ट मिडल ईस्ट में जाता है। मिडल ईस्ट में अब क्या हो रहा है? वॉर हो रही है। इनका जो प्रोडक्ट है ये बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं, ये राइस एक्सपोर्ट करते हैं मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इनका पता है कितना रेवेन्यू आता है बाहर से? 8 से 9%, 8 से 9% तक का रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं बाय एक्सपोर्टिंग राइस टू मिडल ईस्ट कंट्रीज़। तो आप ये कंपनी के रिजल्ट्स देखो, अब ये देखो कि 8 से 9% तक का रेवेन्यू इनको मिडल ईस्ट से आता है। बाकी किन कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट करते हैं? ये अमेरिका में भी एक्सपोर्ट करते हैं, नॉर्थ अमेरिका सा, ये बाकी कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करते हैं। अगर मिडल ईस्ट से 8 से 9% का रेवेन्यू इफेक्ट होगा, तो बाकी कंट्रीज़ में तो एक्सपोर्ट चल रहा है ना।
तो ये एक कंपनी आप स्टडी करो, इनका रेवेन्यू कितना अफेक्ट होगा। ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये डिस्क्लेमर है फ्रेंड्स, ये कोई इन्वेस्टमेंट मैं आपको गाइडेंस नहीं दे रही कि आप इन्वेस्ट करो, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आप इस कंपनी को देखिए, इनका 8 से 9% तक का शेयर मिडल ईस्ट से आता है। तो आप बाकी के रिजल्ट्स इनके चेक करो कि कितने इम्पैक्ट वॉर के कारण कितना इम्पैक्ट होगा। ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है फ्रेंड्स, आपने सुना ही होगा लार्सन एंड टुब्रो। ये बहुत बड़ी कंपनी है फ्रेंड्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, इनके ऑलमोस्ट हर सेक्टर में इनका काम चलता है। तो इनका भी फ्रेंड्स मिडल ईस्ट से इनको काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 40% जो इनकी ऑर्डर बुक है मिडल ईस्ट से है, 40%, 37% का रेवेन्यू इनको मिडल ईस्ट से आता है। सो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि कितना बड़ा शेयर इनका मिडल ईस्ट से आता है रेवेन्यू का। तो जब वॉर की न्यूज़ आई थी ना, तो ये शेयर भी बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स ये इतनी बड़ी कंपनी है कि अगर मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन है वॉर की कभी तो ख़त्म होगी, जब ख़त्म होगी तो इनको ही दोबारा से ऑर्डर्स मिलेंगे, क्योंकि इस कंपनी की बहुत बड़ी गुडविल है वहाँ पर, इनको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं वहाँ से। और ये कंपनी की जो इस्टेब्लिशमेंट है ना मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा है। तो जब वॉर की न्यूज़ आई थी तो ये शेयर क्रैश भी हुआ था। जब रिवाइवल की न्यूज़ आएगी, सीज़ फायर हुआ, जैसे पता चला कि वहाँ पर सिचुएशन ठीक हो रही है, ये कंपनी ने वी शेप रिकवरी दी थी। तो ये एग्जांपल है फ्रेंड्स जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर वॉर की सिचुएशन है और अगर आपको शेयर क्रैश डाउन प्राइसेस पे मिल रहे हैं, तो आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। आप उनके जो कॉन कॉल देखो, आप उनके रिजल्ट्स देखो और उनका आप शेयर देखो कि मिडल ईस्ट में वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं मिडल ईस्ट से। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि उस कंपनी में जाना है कि नहीं। आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ फ्रेंड्स के जो मैंने अभी रिज़ल्ट स्टडी किए हैं। जो ये वॉर चल रही है, लेकिन कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं, अब ये एक्सटर्नल सिचुएशन है ना, जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि जो एक्सटर्नल सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन में कौन सी कंपनीज़ फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये कंपनीज़ है फ्रेंड्स जिनका रिज़ल्ट्स इतने अच्छे आए हैं क्योंकि इनका वॉर से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे सीमेंट कंपनी है फ्रेंड्स, फर्स्ट सीमेंट कंपनीज़ का जो है काम यहीं पे बहुत है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है। तो सीमेंट कंपनीज़ को यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनीज़ हैं फ्रेंड्स, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, पीबी फिनटेक हो गया, नायका, मामा अर्थ, ये इनका बिज़नेस है, यहाँ पर इतना अच्छा चल रहा है कि इनको वॉर से कोई इम्पैक्ट ही नहीं हुआ। हमारी हॉस्पिटल की कंपनीज़ हैं, हेल्थ केयर की कंपनीज़ हैं, फार्मा कंपनीज़ हैं, इनके जो आप रिज़ल्ट्स देखोगे इतने अच्छे आए हैं, टॉप पर हैं ये कंपनीज़, ऑलमोस्ट 52 वीक आए, क्योंकि इनका वॉर के साथ इनका कोई लेना देना ही नहीं था, वॉर का कोई इम्पैक्ट ही नहीं आया इन पर, तो इनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। आप इन कंपनीज़ को देख सकते हो। अगेन फ्रेंड्स ये डिस्क्लेमर है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इन कंपनीज़ को सिलेक्ट करो, मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि जैसे वॉर चल रही है तो वॉर में आप कैसे शेयर्स सिलेक्ट कर सकते हो। अगर किसी पर्सन ने अभी इन्वेस्ट करना है, डिसाइड करना है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं आप ले सकते हो और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप अकॉर्डिंगली ले सकते हो। सो कंक्लूजन क्या है फ्रेंड्स कि कोई भी क्रैश जब मार्केट में आता है ना, वो एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। अब हर क्रैश का एनालिसिस भी डिफरेंट होगा, ये वॉर है इसलिए एनालिसिस डिफरेंट है, कल को कुछ और हुआ जैसे कोविड था, उसका एनालिसिस डिफरेंट है। सो हर क्रैश का एनालिसिस डिफरेंट होगा और शेयर्स भी तब डिफरेंट ही होंगे। सो इट वॉज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय।